बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साए। पुण्यात्माओं, कलयुग का वर्तमान समय निर्वाण युग अर्थात मोक्ष युग है और इस समय के आने का जितना इंतजार परमेश्वर कबीर साहिब जी को था उससे कहीं ज्यादा काल भगवान को था, क्योंकि काल भगवान ने तपतशिला पर परमेश्वर से पहले ही वचन ले लिया था कि हे परमेश्वर, आप कलयुग में जितने मर्जी जीव सतलोक ले जाना, लेकिन साथ ही एक और वचन लिया था कि आप केवल उन्हीं आत्माओं को अपनी सत भक्ति और सतज्ञान देकर ले जाना जो मन कर्म वचन से आपके तत्व ज्ञान को स्वीकार करें, क्योंकि काल भगवान को पता था कि परमेश्वर का तत्व ज्ञान वही आत्मा स्वीकार कर सकती है जिस आत्मा को अपने सतगुरु के प्रत्येक वचन पर अटूट विश्वास होगा। और पहली बात तो कलयुग में सभी जीवों को मैं इतना कामी, क्रोधी, लालची, स्वार्थी और मलिन वृत्ति के बना दूंगा कि स्वार्थ के बिना किसी का किसी के ऊपर कोई विश्वास रहेगा ही नहीं, चाहे वह गुरु शिष्य का नाता हो या पिता पुत्र का। पुण्यात्माओं, भले ही आज हम सच्चे सतगुरु की शरण में हैं, लेकिन है तो काल के लोक में ही। मन रूप में वो सदा हमारे ऊपर सवार रहता है और जैसे ही उसका दाव लगता है तो उसकी पहली कोशिश हमें सतगुरु से दूर करने की रहती है, चाहे गुरु पर अविश्वास पैदा करके दूर करने की साजिश करता हो या गुरु के वचनों पर अविश्वास या मन में शंका पैदा करने की साजिश करता हो। तो दूसरी तरफ काल या उसके एजेंटों की इस तरह की घटिया साजिशों से सतगुरु ने बार बार ही नहीं बल्कि हजारों बार हम मंदबुद्धि भक्तों को सत्संगों के माध्यम से अवगत भी करवाया है, लेकिन सत्संगों पर गौर फरमाने की भला आज किसके पास फुर्सत है, क्योंकि ज्यादातर अंध भक्तों ने तो काल भगवान को हिसार पेशियों की टिकट दिखाकर ही सतलोक जाने का मनमुखी मूड बना रखा है। अपनी आत्मा दूसरी कारण ये बन गया कि ये भोली आत्मा पहले दूध के जले हुए हैं, नकली संतों से नकली नाम जाप कर कर के थक चुके हैं। अब इनको ये भी हो जाता है कि कहीं यहाँ भी हम ऐसे ही डले ढोते रहे, तो उसके लिए प्रार्थना करता है दास बार बार के उपदेश लेने से पहले आप जी पूर्ण रूप से अपनी शंकाओं का निवारण करवाएं और फिर दीक्षा लो। 10 दिन पीछे ले लो, महीना पीछे ले लो, इतने दिन बीत गए और 10 दिन सही, 1 महीने 2 महीने पीछे ले लो। और जब उपदेश लेने के बाद फिर गुरुजी के वचनों में अविश्वास होना, ये आपका दुर्भाग्य होगा। इस दास के एक भी वचन पर आपको किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए, ये ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। और आप जी ने ब्लाइंड फेथ किया क्योंकि उन नकलियों के पास किया, उन्होंने आपकी भावना का, आपकी श्रद्धा का, आपके डिवोशन का दुरुपयोग किया, उनको ज्ञान था नहीं। आप जी पूरे मानव समाज ने ये सोचा गुरु जी जो कहते हैं वो सही होता है। अब वहां दूध के जले हुए, अब यहाँ छाछ को भी फूंक मारने लग गए तुम। तो पहले उसको टेस्ट कर ले, बाद में ऑब्जेक्शन करें, यानी नाम लेने के बाद फिर मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। ये बहुत भयंकर और नाजुक दौर होता है इस भक्ति का। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ को छोड़कर जितने भी संत मत पर आधारित पंथ हैं, सब के सब काल आधारित हैं। उन पंथों में सूक्ष्म वेद अनुसार तो छोड़िए, वेदों के अनुसार भक्ति साधना और मर्यादा भी नहीं है। और जब आज सतगुरु रामपाल जी महाराज उन पंथों और उनके संचालकों के पाखंड और तत्वज्ञानहीनता का परमाणु सहित सार्वजनिक खुलासा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें अच्छा कैसे लग सकता है। इसी के चलते हाल ही जय गुरुदेव पंथ के एक समर्थक ने YouTube पर रामपाल का भांडाफोड़ नाम से एक 14 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, जिसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विषय में जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक आदरणीय तुलसीदास जी महाराज जी ने शाकाहारी बाल पत्रिका में 7 सितंबर 1971 में जो भविष्यवाणी की थी, उसका उसी भाई के द्वारा मनमुखी रूप से खंडन किया गया है। सुनिए यह जय गुरुदेव पंथ के समर्थक का वीडियो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप सभी मनुष्यों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।
विगत कुछ वर्षों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह बाबा जय गुरुदेव की एक भविष्यवाणी के बारे में वीडियो वायरल हो रहे हैं। उस भविष्यवाणी में बाबा जय गुरुदेव जी द्वारा सन 1971 में कहा गया है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। बस इतना ही आधी अधूरी जानकारी के बल पर उस समय जन्मे हर एक मनुष्य स्वयं को वो अवतार सिद्ध करने में लगा हुआ है। कुछ ने तो अपनी सारी मर्यादाएं ही पार कर दी है। हरियाणा का एक मनुष्य रामपाल, जिसके लाखों भक्त भारत में पाए जाते हैं, वो स्वयं को भारत की जनता के सामने यह सिद्ध कर दिया है कि मैं ही वो दास हूँ, वह तारणहार हूँ जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव बोल गए हैं। ऐसा उनके अंध समर्थकों द्वारा व्याख्यान किया जाता है। इसलिए सभी मत संप्रदाय के लोग अब उनकी शरण में चले आए जहां सुख शांति मिलने वाली है। आप खुद सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये कहाँ से छपी है? ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहाँ देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा, सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, यानी प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहाँ लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को ये स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। 59 पृष्ठ पर ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहाँ कहते हैं, वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्माओं, इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो, मैं भी थारे साथ होने चल पड़ूंगा। ठीक है श्रीमान महोदय, मैं अभी आपके सारे बातों को असत्य प्रमाणित कर देता हूँ। और तुम नबी सारा न वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, हमने कल्याण करवाना है, कितने हो जाओ हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने चेलों को भी जय गुरुदेव जी के शरण में लेकर आइए कल्याण कराने के लिए। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में आपने मिल जा और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। अच्छा अच्छा, दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है।
इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने, और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती, तो भाई घनी भांग पी रखी है। अब आपकी बात खत्म हुई। अब मैं आपके और आपके चेलों की आंख खोल रहा हूँ। अब सुनिए ध्यान से, वो भी पूरे प्रमाण के साथ आपकी बातों को असत्य सिद्ध करता हूँ। तो ये रही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ऑफिशियल पत्रिका, जय गुरुदेव शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका, वर्ष 1, अंक 15वां, लखनऊ, आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीय, संवत 2028, दिन मंगलवार, 7 सितंबर 1971, मूल्य 10 पैसे। आपने जो दिनांक अभी अभी बताया कि 7 सितंबर 1971 को ये पत्रिका प्रकाशित हुई, उसी दिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे बारे में बोल गए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी हेडिंग है, अवतारी शक्तियों का जन्म हो गया है। जो आपने बताया, आपने पूरा नहीं पढ़ा, आपने केवल थोड़ा सा पढ़ा। मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि क्या सत्यता है। सबसे बड़ी सत्यता है यहाँ पर, ये देखिए लिखा है कानपुर 16 अगस्त। ये पहला प्रमाण है जो आपको असत्य घोषित करता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 16 अगस्त को कानपुर में अपना यह वक्तव्य दिया था कि अवतारी शक्तियों का जन्म हो गया है। अब आप बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 7 सितंबर 1971 को आप 20 वर्ष के हो गए, लेकिन इसमें तो 16 अगस्त लिखा हुआ है। 16 अगस्त 1971 को आप 20 वर्ष के नहीं हुए थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह आपके बारे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नहीं बोले हैं। मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। स्वामी जी ने यहाँ 60,000 नर नारियों के बीच बताया कि भारतवर्ष में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। किसी एक अवतारी शक्तियों ने नहीं, बहुत सारी अवतारी शक्तियों ने ले लिया है। अनेक स्थानों पर वे बच्चों के रूप में पल रही हैं और समय आने पर प्रकट हो जाएंगी। स्वामी जी ने आगे बताया कि माता पिता अपना सुधार कर लें, वरना यही बच्चे उनके विनाश का कारण बन जाएंगे। इन बच्चों को गोश्त व अंडा दिया जाता है तो वह मुंह फेर लेते हैं और उधर देखते तक नहीं। माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि जो बच्चे इन सब चीजों को खाना नहीं चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती न खिलाएं। पुनः स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह 20 वर्ष का हो चुका है। यही चीजें आपने भी बताई थी। वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसकी पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो श्रीमान महोदय, आपकी यह जो आपने बताया है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी ठीक मेरे ही ऊपर फिट होती है, तो मैं प्रमाणित यह यहाँ से कर दिया कि आपके ऊपर वह भविष्यवाणी नहीं फिट होती है, क्योंकि 16 अगस्त 1971 को आप 20 वर्ष के नहीं हुए थे। अब अगला प्रमाण भी मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। तो ये है आपकी 28 अगस्त 1971 की पत्रिका, जिसको भी आपने अभी अभी दिखाया, उसको भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, जय गुरुदेव शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका, वर्ष 1, अंक 14, लखनऊ, भाद्रपद शुक्ल पक्ष 7वीं, संवत 2028, शनिवार 28 अगस्त 1971। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता है। यह काशी के विशाल जनसमूह में बाबा जय गुरुदेव की घोषणा हुई थी। आपकी जो वक्तव्य है मैं लेकर चलता हूँ। ये शाकाहारी पत्रिका है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज देता हूँ, आप सभी लोग इसको पढ़िएगा। चौथे पेज पर आते हैं हम। चौथे पेज पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि महापुरुष का जन्म हो गया है। आपने जो बताया है उसी को मैं भी दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा है। स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। आपने बताया, आप वीडियो पुनः रिवर्स कर सकते हैं, उसमें आपने बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। अपितु सत्य यही है कि यहाँ पर लिखा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। भाई, आप तो हरियाणा के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश में जन्म कैसे ले चुके हैं? तो ये आपने ये बात काट दी है।
यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। यह प्रमाण है और यह आपको असत्य प्रमाणित भी करता है, असत्य घोषित करता है। आप वो महापुरुष नहीं है जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इशारा किए थे। आगे पढ़ते हैं। आगे उन्होंने कहा, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। अब वो महापुरुष क्या करेगा, क्या होगा, ये भी उन्होंने बताया है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू किया जाएगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। सन 1980 के बाद भारत की भौतिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। क्या होगा? स्वामी जी ने कहा कि यह समय बताएगा। और एक चीज बाबा जी ने बताई है कि स्वामी जी ने संकेत दिया कि नवंबर 1972 तक इस महापुरुष के लिए लोगों के दिलों में शंका रहेगी, किंतु दिसंबर 1972 से संपूर्ण विश्व में वह सूर्य की भांति चमक जाएगा। अब आप बताओ भाई साहब, 1972 में क्या आप सूर्य की तरह चमक उठे थे? आपका तो नामो निशान नहीं था, आपको तो कोई जानता भी नहीं था। तो यह भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पूरी पढ़िए, तब अन्य लोगों को बताइए। ऐसे भारत की जनता में आप जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है, ये अधर्म है। इसको आप सही से मान लीजिए। और जितने भी बेचारे ये तो जेल में चले गए, इन्होंने जय गुरुदेव नाम का दुरुपयोग किया, उनकी भविष्यवाणियों का दुरुपयोग किया, तो बेचारे जेल में चले गए। उनके जो चेले हैं, जो बाहर घूम फिर रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनसे भैया हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसी कोई भ्रामक वीडियो न फैलाएं बिना प्रमाण के। एक बार मैं फिर आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने YouTube, Facebook चैनलों पर जो इनके बारे में असत्य भ्रामक वीडियो डाला है, उसको जल्द से जल्द आप अपने चैनल से डिलीट कर दीजिए। अन्यथा अप्रमाणित सर्वाधिकार सुरक्षित कॉपीराइट डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1976 के तहत आप सभी पर केस भी किया जा सकता है। पुण्यात्माओं, सतगुरु आशीर्वाद से अब दास आगे इस भविष्यवाणी की जो सच्चाई जय गुरुदेव पंथ के इस समर्थक सहित भगत समाज के सामने रखने जा रहा है, उसे रखने की मुझे कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के एक एक वचन पर दृढ़ विश्वास है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस अधकचरे वीडियो को व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के वे भगत फैला रहे हैं जिन्हें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, और एक दूसरे भगत को यह वीडियो भेजकर इस भाई के द्वारा पैदा की गई इस मनमुखी शंका का समाधान चाह रहे हैं। पुण्यात्माओं, सतगुरु के वचनों पर विश्वास ना करके आखिर कब तक हम किसी ऐसे उल्टे सीधे ऑडियो वीडियो देखकर अपने मन में शंकाएं पैदा करते रहेंगे? ऐसी हजारों शंकाएं काल भगवान उस समय भी पैदा करेगा जिस समय हमारा सतलोक जाने का समय निकट होगा। सोचो, यदि उस समय भी हमारे मन में गुरु या भक्ति के प्रति काल भगवान कोई शंका उत्पन्न कर देगा तो क्या होगा? क्या हम सतलोक जा सकते हैं? आज एक जय गुरुदेव वाला अटपट करके वीडियो बना रहा है, कल को राधा स्वामी और परसों कोई और काल का एजेंट मदन पंत जैसा खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि सतलोक नाम की कोई जगह है ही नहीं, संत रामपाल जी तो मूर्ख बना रहा है। फिर भी क्या हम भगत उनकी बातों को सत्य मानकर अपने मन में शंका पैदा करके एक दूसरे भगत भाई से यही पूछते रहेंगे कि भगत जी वास्तव में सतलोक है या फिर कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में धर्मदास जी से यूं ही मजाक में लिखवा दिया था? पुण्यात्माओं, हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को भगत कहते हुए। आज भी अपने मन में ऐसी शंकाएं पैदा करने वाले भक्तों से तो अन्य पंथों के भक्तों का विश्वास उनके गुरुओं के प्रति अधिक दृढ़ है, क्योंकि उनका ज्ञान नकली, उनके मंत्र नकली और उनके गुरु नकली। और दूसरी तरफ हमारे गुरुजी पिछले 26 वर्षों से तत्व ज्ञान और सच्चाई से शराब और असली वीडियो डालकर सभी को सत्य से परिचित करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों का अपने नकली गुरुओं से विश्वास कम नहीं हो रहा है। और इधर सतगुरु रामपाल जी महाराज सर्व धर्मशास्त्रों व सर्व महापुरुषों जिनको सतलोक प्राप्त हो चुका है, उनकी रहनी करनी, मंत्र और भक्ति को प्रमाणित करके हम नीचों को शत भक्ति रूपी अभेदनीय नौका में यात्रा करवा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी को इस नौका में छेद होने का डर सता रहा है तो समझो वह आत्मा अभी भगत कहलाने के लायक नहीं है, भले ही उसने अपने किसी शुभ संस्कारवश नामदान अवश्य ले लिया हो।
पुण्यात्माओं, कभी समय मिले तो शांतचित होकर गहन विचार करना कि निस्वार्थ होकर परमार्थ के लिए यदि पिछले 27 वर्षों से कोई संत महात्मा हम जीवों के आत्म कल्याण के लिए परिवार त्याग कर, अपने सर्व सांसारिक सुखों को त्याग कर, नौकरी को त्याग कर, समाज और रिश्तेदारों के तानों की परवाह ना करके 2-2 बार जेल जाकर असहनीय यातनाएं झेलकर दुनिया की गालियां और डले खाते हुए भी यदि हमारे शीश पर ढाल बनकर कदम कदम पर काल कष्टों से रक्षा कर रहा है तो वो कौन है? अगर आज भी हम उन्हें अपना गुरु ही नहीं बल्कि बाप समझकर जब तक उनके मुख कमल से कही गई बातों पर कम और किसी ऐसे ऐरे गैरे की बातों पर यकीन करके मन में शंकाएं कर बैठते हैं तो भाई फिर धिक्कार है उस भगत को, चाहे वह बहन हो या भाई। और सोचो, जिस जय गुरुदेव समर्थक ने उआबाई युक्त यह वीडियो बनाया है तो वो भी उसी परमात्मा का बच्चा, लेकिन आज उसे ना ही तो आध्यात्मिक ज्ञान है और ना ही तत्व ज्ञान। कल को यदि उसका कोई भक्ति संस्कार जागृत हो गया और उसने गुरुजी की शरण ग्रहण कर ली, उसके बाद उसके तो इस फर्जी वीडियो सहित वह परमात्मा अपने विधान अनुसार एक बार सर्व दोषों को क्षमा कर देगा। लेकिन क्या उपदेश और तत्व ज्ञान लेकर भी उसके इस वीडियो को देखकर अपने गुरु वचनों को शंका की दृष्टि से देखने वाले आप और हम भक्तों के पाप कभी क्षमा हो सकते हैं? कभी नहीं। दास सर्व उन भगत भाइयों से प्रार्थना करता है जिन्होंने इस फर्जी वीडियो को देखकर अपने मन में जरा सी भी शंका उत्पन्न की है। सतगुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करके अपनी इस महाभूल की क्षमा याचना करें। अब आपको बताते हैं कि इस फर्जी वीडियो और जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी महाराज की 7 सितंबर 1971 वाली भविष्यवाणी की सच्चाई। पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि शाकाहारी बाल संघ पत्रिका कोई सरकारी पत्रिका नहीं है, बल्कि यह एक मैगजीन टाइप साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका उद्देश्य जय गुरुदेव मैनेजमेंट द्वारा श्री तुलसीदास जी के सत्संग वाले कार्यक्रमों व जगह जगह सत्संगों के दौरान उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को संगत तक भेजने का था। पत्रिका का पहला संस्करण 21 मई 1971 को प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हर 7वें दिन इसका अगला संस्करण प्रकाशित होता था। कहने का मतलब है कि उन पिछले 7 दिनों में श्री तुलसीदास जी ने कहां-कहां सत्संग किए और क्या-क्या भविष्यवाणियां की, उन सब बातों का उल्लेख इस पत्रिका में करके संगत तक पहुंचाया जाता था जो इस पत्रिका के नियमित पाठक थे। अब हम मुख्य पॉइंट पर आते हैं। अपनी सोच और बुद्धि अनुसार इस जय गुरुदेव समर्थक का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज 7 सितंबर 1971 में छपी शाकाहारी बाल संघ पत्रिका को लेकर जो भविष्यवाणी दिखाते हैं कि वह व्यक्ति आज पूरे 20 वर्ष का हो गया है, वो भविष्यवाणी तो श्री तुलसीदास जी ने 16 अगस्त 1971 में की थी, जिसको तत्कालीन सेवादारों ने 7 सितंबर 1971 के दिन इस पत्रिका में छपवाया था। और साथ ही इस भाई ने 7 सितंबर की उस पत्रिका पर 16 अगस्त भी लिखा हुआ दिखाया है, जो बिल्कुल सत्य है। पुण्यात्माओं, दोष इस वीडियो बनाने वाले भाई का भी नहीं है, क्योंकि इसने जैसा अपनी आंखों से इस पत्रिका में लिखा हुआ देखा उसी आधार से वीडियो बना दिया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसे जानने के लिए तत्व ज्ञान वाली दृष्टि की जरूरत है, जो वर्तमान में जय गुरुदेव पंथ में किसी भी गुरु और शिष्य के पास नहीं है। पुण्यात्माओं, जैसा कि दास ने पहले ही बता दिया है कि इस साप्ताहिक पत्रिका में श्री तुलसीदास जी के पिछले 7 दिनों के कार्यक्रमों का वर्णन किया जाता था, लेकिन तारीख और दिन का विशेष उल्लेख नहीं किया जाता था। प्रमाण के लिए आप जी 21 मई 1971 से लेकर अंतिम प्रकाशित पत्रिका 14 मई 2012 तक की कोई भी कॉपी उठाकर देख सकते हैं। पुण्यात्माओं, दूसरी विचार करने योग्य बात यह है कि अगस्त 1971 के महीने में शाकाहारी पत्रिका क्रमशः 4 बार 7 अगस्त 1971, 14 अगस्त 1971, 21 अगस्त 1971 और 28 अगस्त 1971 को छपवाई गई थी। और खुद यह भाई कह रहा है और लिखा हुआ भी दिखा रहा है कि 20 वर्ष वाली भविष्यवाणी तो बाबा जय गुरुदेव ने 16 अगस्त 1971 के दिन की थी। पुण्यात्माओं, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि चोर चुरावे तुमड़ी, वो गाड़े पानी में, वो गाड़े व ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना। यदि वास्तव में इस 20 वर्ष वाली भविष्यवाणी की सही तारीख 16 अगस्त 1971 है, तो इस वीडियो बनाने वाले भाई को थोड़ा विचार करना चाहिए था कि जब भविष्यवाणी 16 अगस्त 1971 की है, तो इस भविष्यवाणी को उसके 5 दिन बाद 21 अगस्त 1971 को छपने वाली शाकाहारी पत्रिका में क्यों नहीं छपवाया गया। पुण्यात्माओं, पहली बात तो यदि यह भविष्यवाणी 16 अगस्त को ही बोली गई थी, तो इतनी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को
जय गुरुदेव पंथ का तत्कालीन मैनेजमेंट इसे 21 अगस्त 1971 की पत्रिका में छपवाना नहीं भूल सकता था। और यदि मान भी लें कि भूलवश उनसे यह गलती हो भी गई होगी, तो फिर 21 अगस्त के बाद 28 अगस्त की पत्रिका में तो हर हाल में इस भविष्यवाणी को छपवा देना चाहिए था। लेकिन इन लोगों के द्वारा 28 अगस्त की पत्रिका में भी नहीं छपवाया गया। अतः 19 दिनों के बाद 7 सितंबर 1971 की पत्रिका में इस भविष्यवाणी के छपने का सीधा सा संकेत है कि यह भविष्यवाणी 7 सितंबर 1971 के दिन ही किसी सत्संग में बोली गई थी और नियम अनुसार 7 सितंबर के दिन ही इस पत्रिका को छपवाना था, जो छपवाई भी गई। भगत समाज को यह भी विचार करना चाहिए कि यह शाकाहारी पत्रिका बीते हुए 7 दिनों की खबरों को संगत तक पहुंचाने के लिए छपवाई जाती थी। अब आपको एक और सच्चाई से परिचित करवाते हैं, उसके बाद आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि यह भविष्यवाणी 7 सितंबर के दिन ही बोली गई थी। पुण्यात्माओं, इस भाई ने 7 सितंबर 1971 की पत्रिका में 16 अगस्त के नीचे जो 20 वर्ष वाली भविष्यवाणी लिखी हुई दिखाई है, दरअसल इससे पहले बाबा जय गुरुदेव जी ने 28 अगस्त 1971 के दिन एक सत्संग समारोह में इससे संबंधित एक भविष्यवाणी की थी। देखिए 28 अगस्त 1971 की पत्रिका में छपी वह भविष्यवाणी। पुण्यात्माओं, देखिए ये भविष्यवाणी जहां लिखा गया है, महापुरुष का जन्म हो गया। स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला। क्या होगा? वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू किया जाएगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। सन 1980 के बाद भारत की भौतिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। क्या होगा? स्वामी जी ने कहा कि यह समय बताएगा। स्वामी जी ने संकेत दिया कि नवंबर 1972 तक इस महापुरुष के लिए लोगों के दिलों में शंका रहेगी, किंतु दिसंबर 1972 से संपूर्ण विश्व में वह सूर्य की भांति चमक जाएगा। पुण्यात्माओं, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब बाबा जय गुरुदेव ने 28 अगस्त को यह बोला कि वह महापुरुष भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हो चुका है, तो उसके बाद काफी संगत ने उनसे यह पूछना शुरू कर दिया था कि बाबा जी, आपने उस महापुरुष के विषय में भविष्यवाणी करके यह तो सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान में इस पृथ्वी पर मुक्तिदाता ना ही तो आप हैं और ना ही उस महापुरुष के अलावा कोई अन्य संत हैं, तो कृपा करके हमें उसका नाम, गांव, पता बताने की भी दया करें, क्योंकि हम भगत तो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं जो केवल उसी महापुरुष से संभव है। तो पुण्यात्माओं, उन भक्तों की प्रार्थना पर बाबा जय गुरुदेव जी ने 7 सितंबर 1971 के दिन यह भविष्यवाणी की थी कि वह महापुरुष जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आज पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। यदि अभी से पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं है। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सभी को सब कुछ पता चल जाएगा। पुण्यात्माओं, जब आप 7 सितंबर 1971 की पत्रिका पढ़ेंगे तो इसमें 20 वर्ष वाली भविष्यवाणी से पहले लेखक ने पुनः शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, पुनः स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, विचार करो, पहली बात तो इनके स्वामी जी ने 16 अगस्त 1971 के दिन किसी भी महापुरुष के विषय में कोई भी भविष्यवाणी की ही नहीं। अगर इन्होंने भविष्यवाणी की है तो आपको इन्हीं की पत्रिका से दिखा दिया कि वह भविष्यवाणी 28 अगस्त 1971 के दिन की गई थी। अब आप स्वयं विचार कीजिए, यदि इनके स्वामी जी ने 7 सितंबर 1971 के दिन छपी 20 वर्ष वाली भविष्यवाणी 16 अगस्त या 28 अगस्त को की होती तो यहां 7 सितंबर वाली पत्रिका में यह शब्द नहीं लिखे होने चाहिए थे कि पुनः स्वामी जी ने यह संकेत दिया है कि वह अवतार 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, पुनः का मतलब होता है दोबारा से।
अर्थात स्वामी जी ने उससे पहले वाली भविष्यवाणी जो 28 अगस्त 1971 के दिन कही थी, उसके विषय में पुनः यानी दोबारा से 7 सितंबर के दिन संकेत किया है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी का 6 और 7 सितंबर 1971 के दिन लखनऊ के आर्य नगर में सत्संग था, जहां उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी। देखिए 21 सितंबर 1971 की पत्रिका, जिसमें 6 और 7 सितंबर के दिन लखनऊ के आर्य नगर में बाबा जी का सत्संग होने का पुख्ता प्रमाण है। बोलो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। पुण्यात्माओं, देखिए प्रमाण के लिए 21 सितंबर 1971 की शाकाहारी बाल संघ पत्रिका में छपी यह न्यूज। 2 दिनों के कार्यक्रम में आए हुए बाबा जय गुरुदेव ने 6 और 7 सितंबर को आर्य नगर में सत्संग करने के पश्चात रायबरेली के प्रोग्राम को उन्होंने स्थगित कर दिया। प्रतिदिन प्रातःकाल एवं शाम को बाढ़ देखने जाते और रिक्शे पर बैठकर हजरतगंज की मुख्य सड़क पर हजारों लोगों को दर्शन देते। और देखिए इनके बाबा जी रिक्शा में बैठे हुए हैं बाढ़ क्षेत्र में, ये बाढ़ को देखने जाया करते थे। पुण्यात्माओं, अब आगे इस जय गुरुदेव पंथ के समर्थक ने 28 अगस्त 1971 की भविष्यवाणी दिखाकर कि उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है, यह भी साबित करना चाहा है कि बाबा जय गुरुदेव के अनुसार उस महापुरुष का जन्म तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में होगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म तो हरियाणा में हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि महापुरुष का जन्म हो गया है। आपने जो बताया है उसी को मैं भी दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा है। स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। आपने बताया, आप वीडियो पुनः रिवर्स कर सकते हैं, उसमें आपने बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। अपितु सत्य यही है कि यहाँ पर लिखा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। भाई आप तो हरियाणा के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश में जन्म कैसे ले चुके हैं? तो ये आपने ये बात काट दी है। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। यह प्रमाण है और यह आपको असत्य प्रमाणित भी करता है, असत्य घोषित करता है। पुण्यात्माओं, यहां भी इस जय गुरुदेव पंथ के समर्थक ने जैसा इनकी पत्रिका में लिखा हुआ देखा है उसी के अनुसार अपने वीडियो में दिखा दिया है। लेकिन अध्यात्म के विषय को हमें तत्व ज्ञान वाली दृष्टि से समझना होगा, क्योंकि अध्यात्म मार्ग की चाहे भाषा हो या भविष्यवाणी वह सांकेतिक होती है। और इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण ही काफी है। हम पवित्र गीता जी से लेते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तत्वज्ञान आधार से अपने सत्संगों में बताया कि गीता जी में स्पष्ट लिखा है कि व्रत करने वालों की कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती है। अब इस बात को सुनकर कोई मूर्ख व्यक्ति कहे कि मैं बचपन से गीता को पढ़ता आ रहा हूं, मैंने सैकड़ों बार गीता जी के प्रत्येक अध्याय और श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, लेकिन उसमें यह बात कहीं भी नहीं लिखी है कि व्रत करने वालों की मुक्ति नहीं होगी। फिर उस पगले को समझाया जाए कि भाई गीता जी चारों वेदों का सार है, जिस कारण इसमें अधिकांश श्लोक कोड वर्ड अर्थात सांकेतिक भाषा में है, जिसे सिर्फ और सिर्फ कोई तत्वदर्शी संत ही खोल सकता है। और फिर उसे बताया जाए कि यह व्रत वाली बात गीता जी अध्याय 6 के श्लोक 16 में लिखी है कि अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति ना ही तो अधिक खाने वाले की कभी सफल होती है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल होती है। अतः यहां बिल्कुल ना खाने का मतलब है व्रत रखना। पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी एक आध्यात्मिक संत थे और वे केवल उतना ही देख और बता सकते थे जिस स्तर की उनकी दिव्य दृष्टि काम करती थी। दूसरी बात, भविष्यवाणी हुई 1972 में और ठीक का समय आना था कलयुग के 5505 वर्ष बीतने के बाद 1997 में। अतः यहाँ परमात्मा ने श्री तुलसीदास जी से हरियाणा शब्द स्पष्ट ना बुलवाकर संकेत करवा दिया कि उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। क्योंकि आप गूगल मैप में देखेंगे तो पता चलेगा कि हरियाणा राज्य भारतवर्ष के उत्तर में स्थित एक राज्य अर्थात प्रदेश है। अतः हरियाणा को आप भारतवर्ष का उत्तर राज्य कहें या उत्तर प्रदेश कहें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि राज्य का दूसरा नाम प्रदेश होता है।
मेरी इस बात को केवल अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है। अब आपका अगला प्रश्न यह भी हो सकता है कि भाई साहब, जय गुरुदेव ने यह भविष्यवाणी 1972 में की थी, उससे पहले 1932 में उत्तर प्रदेश राज्य अर्थात यूपी का गठन हो चुका था, अतः यह बात उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ही कही गई है, ना कि हरियाणा के लिए। पुण्यात्माओं, इस बात से आपकी शंका दूर करने के लिए एक बार पुनः आपको इस भाई का वीडियो दिखाना पड़ेगा, जिसमें बाबा जय गुरुदेव के द्वारा उत्तर प्रदेश के आगे यह भी जिक्र किया है कि वह महापुरुष, कौन महापुरुष, जिसका जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है, उस महापुरुष के प्रति नवंबर 1972 में लोगों के दिलों में थोड़ी शंका रहेगी, लेकिन दिसंबर 1972 के बाद वह महापुरुष सूर्य की भांति चमक उठेगा। और एक चीज बाबा जी ने बताई है कि स्वामी जी ने संकेत दिया कि नवंबर 1972 तक इस महापुरुष के लिए लोगों के दिलों में शंका रहेगी, किंतु दिसंबर 1972 से संपूर्ण विश्व में वह सूर्य की भांति चमक जाएगा। अब आप बताओ भाई साहब, 1972 में क्या आप सूर्य की तरह चमक उठे थे? आपका तो नामो निशान नहीं था, आपको तो कोई जानता भी नहीं था। पुण्यात्माओं, इनके स्वामी श्री तुलसीदास जी तो चले गए, जहां उनकी भक्ति साधना राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की तरह उन्हें लेकर गई है। लेकिन अब मैं इस भाई से पूछना चाहता हूं, यदि आपके बाबा जी की भविष्यवाणी के अनुसार यहां उत्तर प्रदेश का मतलब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी वाला उत्तर प्रदेश था और 20 वर्ष वाली भविष्यवाणी 7 सितंबर की ना होकर आपके अनुसार 16 अगस्त 1971 की है, तो पूरे जय गुरुदेव पंथ के विद्वान लोग खोजबीन करके यह बताने का कष्ट करें कि उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा कौन संत हुआ है जिसकी उम्र 16 अगस्त 1971 के दिन पूरे 20 वर्ष की हो चुकी थी। और अपने बाबा की भविष्यवाणी के अनुसार यह भी बताने का कष्ट करें कि उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा कौन संत महात्मा हुआ है जो दिसंबर 1972 के बाद दुनिया में सूर्य की भांति चमका हो। दिसंबर 1972 में तो आपके स्वामी जी भी जिंदा थे, फिर उन्होंने भी उस महापुरुष का नाम लेकर क्यों नहीं बताया कि बच्चों, ये है वो दिसंबर 1972 वाला महापुरुष जिसके विषय में मैंने 1971 में कहा था कि दिसंबर 1972 में वह सूर्य की भांति चमक उठेगा। इस बात का जवाब ना ही तो उस समय तुम्हारे बाबा जी के पास था और ना ही आज तुम्हारे पूरे जय गुरुदेव पंथ के पास है। पुण्यात्माओं, यहां दास एक और बात बता देता है, यदि इस उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाली भविष्यवाणी में उस महापुरुष के लिए 7 सितंबर 1971 में पूरे 20 वर्ष का होने की बात ना कही गई होती तो 1000% सत्य मान लेना कि रंभदूत के वंशज मदन पंथी वैराग्य साहिब का चेला नितिन रायजादा कब का मैदान मांड कर खड़ा हो चुका होता कि बाबा जय गुरुदेव ने यह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाली भविष्यवाणी मुझ नितिन दास के लिए की थी। और ना जाने सैकड़ों हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के पंथ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के इशारों पर अंधे होकर चल रहा कचरा उस काल दूत को महापुरुष समझकर उनका चमड़ी से सटा हुआ फर्जी सार शब्द लेकर सत साहिब की जगह साहिब बंदगी सतनाम की तोते की तरह रट लगा रहा होता। जय गुरुदेव पंथ सहित जितने भी पंथ और संत हैं जो ये मानते हैं कि श्री तुलसीदास जी की भविष्यवाणी सत्य है, तो उन्हें दास सलाह देना चाहता है कि आप लोगों ने यदि अपना आत्म कल्याण करवाना है तो बाबा जय गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके द्वारा 21 अगस्त 1971 में कही गई उस गूढ़ बात का अनुसरण करते हुए जल्दी से जल्दी मान बढ़ाई और अहंकार का चोला उतारकर सतगुरु की शरण ग्रहण कर लीजिए। देखिए 21 अगस्त 1971 में अपने शिष्यों को बाबा जय गुरुदेव द्वारा सतगुरु की खोज करने वाली गूढ़ बात। विशेषकर जय गुरुदेव पंथ वालों से मेरी प्रार्थना है कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करने वाला भगत गुरु विमुख की श्रेणी में आता है। और यदि श्री तुलसीदास जी स्वयं सतगुरु होते तो अपने रहते सहते ये कभी नहीं कहते कि सतगुरु की खोज करो, सीधा यही कह देते कि भाई मैं ही हूं वो सतगुरु। लेकिन उन्होंने सच्चाई बताई जो आज सभी प्रेमियों को स्वीकार करनी चाहिए और वर्तमान में पृथ्वी पर एकमात्र सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करके अपना आत्म कल्याण करवाना चाहिए। बोलो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।
पुण्यात्माओं, आप और हम सभी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आत्माएं हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि वे बार बार अपने सत्संगों में धर्मदास जी, नानक साहिब जी, मलुकदास जी, दादू दास जी, गरीबदास जी और घीसा संत जी का नाम लेकर ही क्यों कहते हैं कि वे सभी महापुरुष परमात्मा की विशेष दृढ़ आत्माएं थी? क्योंकि उन महापुरुषों ने नाम उपदेश लेकर आप और हमारी तरह फिर दो नावों में सवारी नहीं की। सोचो, उस समय एक धानक को कौन भगवान मान सकता था? लेकिन इसके बावजूद भी काल प्रेरित समाज और धर्म गुरुओं द्वारा लाख घटिया कोशिशें करने के बावजूद भी उन महापुरुषों ने अपने गुरु के वचनों को लोहे की लकीर की तरह माना और अंतिम समय तक टिके रहे। तब जाकर उन्होंने सतलोक पाया। आज वे सभी महापुरुष उदाहरण हैं हम सब के लिए कि जब तक आप और हम भी अपने गुरु के प्रत्येक सन्मुख और सत्संग वाले आदेश पर उनकी तरह दृढ़ नहीं होंगे, तब तक यही भटकते रहेंगे। अतः प्रार्थना है, आगामी 1000 वर्षों तक इन अफवाहों और मनगढ़ंत ऑडियो वीडियो का दौर ऐसे ही चलता रहना है, क्योंकि काल को चिंता है कि कोई जीव शंका रहित भक्ति करके यहां से सतलोक ना चला जाए। भगत समाज से अंतिम प्रार्थना। पुण्यात्माओं, जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर हम सभी को ज्ञात हो रहा है कि काल भगवान और परमात्मा के बीच चल रही यह लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। अपने स्वार्थवश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह हम सत्सेवकों ने भगत समाज को इस धोखे में नहीं रखना है कि गुरुजी अगले 2 महीने में आ रहे हैं, 6 महीने में आ रहे हैं या 2020 में आ जाएंगे। झूठ और पाखंड का भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक भगत को इस भक्ति मार्ग पर रुकने के लिए उसके स्वयं का आत्मबल और सतगुरु पर उसका अटल विश्वास ही रोक कर रख सकता है। और यह आत्मबल तथा अटल विश्वास मर्यादित साधना, सच्ची साध संगति और 5 यज्ञ के यथावत करते रहने से ही बनी रह सकती है। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे। लोक लाज